हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश कुमार आपके लिए एक नए जॉब अप टू डेट लेकर आ चुके हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए इसे पूरे देखते और समझते हैं। अगर आप इसरो के साथ काम करना चाहते हैं तो इसरो के एनआरएससी के द्वारा नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें विभिन्न पोस्ट पे अलग-अलग वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो आपने अगर बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रखा है या बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रखा है तो ये पोस्ट आपके लिए देखने को मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं पूरी पोस्ट के कौन-कौन से रहने वाली है और आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपकी सैलरी, क्वालिफ़िकेशन और योग्यता किस और सिलेक्शन प्रोसीजर सब के बारे में जानेंगे। आप देख देख पा रहे हैं जैसे कि 1 नंबर पोस्ट आपको RS-20 के हिसाब से जो पोस्ट कोड है उसमें 3 पोस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें आपने बी बी या बीटेक आपने कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे RS-23 में 2 पोस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें आप अगर बीटेक एनी ब्रांच यानी आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एनी ब्रांच में सभी इंजीनियरिंग आ जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 6 नंबर पोस्ट में RS-25 में एक पोस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें भी बीटेक एनी ब्रांच यानी आपने बीएससी ऑनर या बीएससी इंजीनियरिंग कर रखा है, तो इसमें आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मली बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रखे हैं तो उसके लिए भी कुछ पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पोस्ट नंबर 13 PSB06 पोस्ट कोड में एक पोस्ट देखने को मिल रहा है। आप अगर इसमें बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, 4th ईयर की डिग्री आपकी होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ और पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 नंबर पोस्ट JRF 32। इसके अंतर्गत एक पोस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि बेंगलुरु जो रिसर्च सेंटर है वहाँ के लिए ये पोस्ट है। इसमें आपने अगर बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, 4th ईयर की डिग्री है, या फिर आप एमएससी एग्रोनोम या फिर आप एमएससी एग्रोनॉमी से कर रखा है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जेआरएफ की ये पोस्ट 18 नंबर में देख पा रहे हैं, JRF 32 जेआरएफ की एक पोस्ट और देखने को मिल रहा है, जिसमें आपने बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर 4th यानी कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है या फिर एमएससी एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमिस्ट, क्रॉप फिजियोलॉजी, क्रॉप फिजिक्स इत्यादि में कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जेआरएफ का एक पोस्ट और देखने को मिल रहा है, जिसमें JRF 34 पोस्ट जो कोड है उसके हिसाब से एक पोस्ट यहाँ पे और देखने को मिल रहा है, जिसमें आपने एमएससी इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रखा है, 4th ईयर की डिग्री होनी चाहिए, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 या 5 पदों पे वैकेंसी है एग्रीकल्चर वालों के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, सिर्फ़ इंटरव्यू और आपके मार्कशीट और एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट के हिसाब से आपको मार्किंग किया जाएगा और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्कोप यानी कि इसके अंदर क्या-क्या काम होने वाला है, वो स्कोप यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा पैलेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि कौन-कौन से स्थान पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है अगर जॉब लगता है तो जैसे दिल्ली, बेंगलोर, नागपुर, कोलकाता, जोधपुर इत्यादि जगहों में आपकी पोस्टिंग लग सकती है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी यहाँ पे देख सकते हैं एमई, एमए टेक में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर की बात कर ले तो बीएससी में 60% होना चाहिए, यानी 6.5 सीजीपी से ऊपर होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे नोटिस भी दिया गया है कि जैसे कि यूजीसी से आपके कॉलेज को मान्यता प्राप्त होना चाहिए, एआईसीटीई से भी होना चाहिए, तो इस हिसाब से कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। लगभग आजकल सभी कॉलेज उसके अंतर्गत ही आते हैं, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। सबसे बेसिक होता है सैलरी। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग सैलरी देखने को मिल सकती है। जैसे रिसर्च साइंटिस्ट का 56,100 देखने को मिल सकता है, प्लस डीए भी इसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का
जो 31,000 है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट हैं जिससे अलग बीएससी एग्रीकल्चर, जैसे जेआरएफ की बात कर ले तो जेआरएफ में आप 37,000 देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 वर्ष तक आप सफलतापूर्वक काम करते हैं, प्रोजेक्ट चलता रहेगा तो आपकी सैलरी आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसमें एचआरए भी ऐड किया गया है तो ये आपको अलग से मिलेगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट बी साइंटिस्ट में 56,000 देखने को मिल रहा है। परियोजना वैज्ञानिक 1 और 2 में अलग अलग है, जैसे कि परियोजना एसोसिएट को 35,000 और परियोजना वैज्ञानिक यानी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का 56,000 देखने को मिल रहा है सैलरी आपकी, जो कि अच्छी खासी रहने वाली है। इसके अलावा अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग एज दिया गया है जो कि आपका होना चाहिए। जेआरएफ का मैक्सिमम जो है यूआर और जनरल वालों के लिए 28 वर्ष, ओबीसी वालों को 31 वर्ष, एससी एसटी वालों को 33 वर्ष तक रखा गया है। एमएससी बेसिस जैसे आरएसआर का पोस्ट जो है उसके अंदर 28 वर्ष, 31 वर्ष और 33 वर्ष लगभग तीनों पोस्ट के, जैसे कि आरएस एमटेक आधारित जितने भी पोस्ट है उसके लिए 30 वर्ष, 28 वर्ष और 35 वर्ष एससी एसटी वालों को अत्यधिक है। इसके अलावा PA1 और PA2, PS1 और PSB जितना भी पोस्ट है उसके लिए युवा अर्जन और इसके अलावा 35 वर्ष दिया गया है। इसके अलावा ओबीसी वालों को 38 वर्ष और SC ST वालों को 40 वर्ष तक दिया गया है, जो कि अच्छी खासी रहने वाली है। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस यानी आवेदन शुल्क की बात करें तो आपको 250 रुपया लगने वाला है इस आवेदन के लिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है आपका ऑनलाइन जो है फॉर्म जो होगा ऑनलाइन भरा जाएगा और ऑनलाइन ही भुगतान किया जाएगा, जिसमें जैसे नगद हो गया, चेक, ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर जितना भी होता है ये सब नहीं होने वाला है, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा तो आपका पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना होगा। यही इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन करने के बाद अपना आवेदन शुल्क जमा कर डाउनलोड कर लीजिए और इसके अलावा चयन प्रक्रिया प्रोसीजर की हमने बता ही दिया है आपको पहले ही। जितना भी है इसमें एक इंटरव्यू होने वाला है जिसके आधार पे आपको मार्किंग किया जाएगा। इसके अलावा आप जैसे एमएससी बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, एमएससी कर रखा है, ऊपर से आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका अलग से मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि ये इंटरव्यू और बेसिस एग्जाम रहने वाला है तो जितना आपके पास क्वालिफिकेशन रहने वाला है उसके हिसाब से अच्छा रहने वाला है। ये वही टेंडर की बात करें तो हमने बता ही दिया आपको, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जो कि प्रथम फर्स्ट ईयर में आपको 1 वर्ष का टेंडर रहने वाला है यानी कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, और प्रोजेक्ट आगे चलता है तो ये आगे बढ़ते रहेगा और आप इसमें काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा उसकी जानकारी दिया गया है, तो आप इसे आप एक बार अवश्य पढ़ लें, वो इसे अप्लाई करने से पहले ज़रूर देखें। अब आप एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है इसकी बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट, यहाँ पे एक वेबसाइट दिया गया है और एक नीचे ये वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा कुछ शर्तें हैं, इसे आप आराम से पढ़िए और वैकेंसी भरने से पहले ज़रूर एक बार नोटिफिकेशन को पूरी तरह से अच्छे से एक बार रीड करिए और नहीं समझ में आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो आप ऑनलाइन ओपनिंग जो है 1 अगस्त को स्टार्ट हो गया है और 21 अगस्त तक ये रहने वाला है, यानी कि आपको 21 दिन का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। एक बार फिर से ये देख सकते हैं आप, ये ऑफिशियल लिंक है जहाँ पे वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे आप जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अप टू डेट के लिए बने रहे हमारे साथ।